हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? जैन पिलग्रिमेज साइट्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो ये साइट शुरू करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा बहुत जो है ओवरव्यू कर लेते हैं जैनिज्म का। तो जैनिज्म जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी आपकी जो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव वो इसके फाउंडर थे और टोटल जो तीर्थंकर थे जैनिज्म में वो कितने थे? टोटल तीर्थंकर वो कितने थे? 24। तो ऋषभ देव जो कि हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे, कौन थे? ऋषभ देव। और इनका जो मेंशन मिलता है हमें कहाँ पे मिलता है? जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण है वहां पे बताया गया है। ये जो है भगवान नारायण के जो है इनकारनेशन बताया गया है इनको, किसमें? विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। इसमें क्या बताया गया है कि जो ऋषभ देव है वो क्या है? इनकारनेशन ऑफ भगवान विष्णु। तो इनका जो एम्बलम था वो क्या था? बुल। तो हमारे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं हमारे 23rd तीर्थंकर। तो 23rd तीर्थंकर थे, इनका नाम क्या था? परशवनाथ। परशवनाथ। तो ये प्रिंस थे, बनारस के प्रिंस थे, ये प्रिंस ऑफ बनारस। और इन्होंने इनके द्वारा जो टीचिंग दी गई थी, इनके द्वारा 4 टीचिंग दी गई थी। पहली थी अहिंसा, सेकंड थी सत्य, थर्ड वन थी असत्य, जिसका मतलब नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग। और फोर्थ वन आपकी अपारिग्रह है, जिसका मतलब है नॉन पोजेशन। अपारिग्रह, इसका क्या मतलब होता है? नॉन पोजेशन। तो ये 4 टीचिंग जो थी ये आपकी दी गई थी परशुराम जी के द्वारा। तो नेक्स्ट हमारे जो तीर्थंकर आते हैं वो आते हैं हमारे भगवान जो महावीर जी हैं वो। तो इनका जो एम्बलम था परशुराम जी का वो कौन सा था? स्नेक। एम्बलम कौन सा था? स्नेक। तो 24 तीर्थंकर कौन है हमारे? 24 तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर जो है वो कौन है? महावीर। तो इनका जो एम्बलम था वो कौन सा था? लाइन। और इन्होंने इसमें एक और टीचिंग ऐड की थी, जो 5th टीचिंग थी वो कौन सी थी? वन मोर टीचिंग एडेड, और ये थी आपकी ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य। तो इनका एम्बलम था लाइन। और आपको क्या बता सकते हो कि हमारी ऐसी कौन सी तीर्थंकर थी? ओनली फीमेल तीर्थंकर थी वो, और कौन से नंबर की तीर्थंकर थी? तो ये थी हमारी 19th नंबर की तीर्थंकर थी, जिनका नाम था मालीनाथ। तो जो महावीर जी थे इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जन्म होता है हमारा 540 बीसी में। 540 बीसी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? बिहार के कुंडग्राम में। कुंडग्राम बिहार में।
तो इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी मदर का नाम था त्रिशला। इनका जो क्लैन था वो कौन सा क्लैन था? जनाथ्रिक क्लैन अंडर वाजी। क्षत्रिय क्लैन अंडर वाजी। और ये जो इनकी माता जी थी, ये सिस्टर थी किनकी? चेतक की, सिस्टर ऑफ चेतक। तो अगर आपने हरियाणा का डायनेस्टी पढ़ी होगी तो उसमें जो चेलना थी, जिसकी शादी हुई थी किसके साथ? बिंबिसार के साथ। तो ये जो चेलना थी, ये डॉटर थी किसकी? चेतक की, डॉटर ऑफ चेतक। नेक्स्ट हमारी जो आती है, इनकी वाइफ का नाम क्या था? इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। नेक्स्ट जो इनकी डॉटर थी, उनका नाम था प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। और इनका जो सन इन लॉ थे वो थे जमाली, और ये फर्स्ट डिसाइपल भी थे महावीर जी के। और इन्होंने क्या किया था? एट द एज ऑफ 30 इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। तो एट द एज ऑफ 30 ही बिकेम ascetic, द एज ऑफ 30 ही बिकेम ascetic। तो जब इनका 12th ईयर आया उसके बाद, तो इन्हें जो था कवल्या अटेन हुआ, ही अटेन्ड कवल्या, जिसको हम बुद्धिज्म में निर्वाण बोलते हैं, ही अटेन्ड कवल्या। तो इनका जो फर्स्ट सरमन था, इन्होंने कहाँ पे दिया था? इन्होंने पहला अपना सरमन दिया था पवा में, 2, और 11 डिसाइपल थे उस टाइम जिनको इन्होंने अपना सरमन दिया था। तो बाद में इन्होंने फाउंडेशन रखी जैन संघ की पवा में ही। तो एट द एज ऑफ 72, जब ये इनकी एज 72 एज के हुए, तो ही अटेन्ड निर्वाण, और ही पास्ड अवे एट पवापुरी। तो इन 468 BC he passed away at पवापुरी। और पवापुरी कहाँ पे है? बिहार में। तो ये था हमारा कुछ जो इंट्रोडक्शन थी इसके रिलेटेड, जैनिज्म के रिलेटेड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जैन पिलग्रिमेज साइट्स थी वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो साइट आती है वो कौन सी आती है? पालिटाना टेम्पल, पालिटाना टेम्पल्स। तो ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? ये आपके हैं शत्रुंजय हिल पे, जो कि काठियावाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में पाया जाता है। शत्रुंजय हिल, काठियावाड़, गुजरात में। तो ये जो होली साइट जो है स्पेशली किनके लिए है? जो श्वेतंबर सेक्ट है उनके लिए, श्वेतंबर। तो जो जैनिज्म था ये डिवाइड हुआ था बाद में दिगंबर सेक्ट और श्वेतंबर सेक्ट में। तो श्वेतंबर जो कि एक सफ़ेद कपड़ा ओढ़े होते थे, और दिगंबर जो थे वो नेक्ड रहते थे। तो ये जो यहाँ पे जो टेम्पल है मेनली, ये डेडिकेटेड है किनको? भगवान ऋषभ देव को। और यहाँ पे 800 से ज़्यादा आपको मार्बल के टेम्पल जो हैं वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो साइट आती है वो कौन सी आती है? शिखर जी
परशुनाथ पारसनाथ इन झारखंड। तो झारखंड में ये साइट मिलती है हमें। तो ऐसा माना जाता है कि मोस्टली 20 तीर्थंकर जो थे उन्होंने यहाँ पे मोक्ष अटेन किया था। 20 तीर्थंकर अटेन्ड मोक्ष। तो नेक्स्ट हमारे जो साइट आती है वो कौन सी आती है? गिरनार टेम्पल, जो कि कहाँ पे आपका? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। गिरनार टेम्पल ये कहाँ पे आपका? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो यहाँ पे 16 टेम्पल पाए जाते हैं और उसमें से जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो किनका है? जो 22nd तीर्थंकर है जिनका नाम क्या है? नेमिनाथ। नेमिनाथ उनका टेम्पल यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेम्पल है अमंग 16 टेम्पल। नेक्स्ट हमारी जो साइट आती है वो कौन सी आती है? पावापुरी, जो कि बिहार की साइट है। पावापुरी इन बिहार। तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पे जो महावीर जी थे उनकी डेथ हुई थी और यहाँ पे इनकी क्रेमेशन की थी। महावीर वाज क्रेमेटेड हेयर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट साइट हमारी आती है जैन साइट वो कौन सी है? दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल। तो ये जो दिलवारा टेम्पल है ये आपका जो है कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में। यहाँ पे आपको 5 ऐसे बहुत ही मार्वलस टेम्पल जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इनके ऊपर जो है इंट्रिकेट कार्विंग, आपको बहुत ही अच्छी कार्विंग देखने को मिलती है इस पे, इन टेम्पल्स में। और जो सबसे पुराना जो टेम्पल मिलता है ऑलमोस्ट वो कौन सा है? विमल शाही टेम्पल। विमल शाही टेम्पल। तो ये टेम्पल जो था ये बनाया गया था विमल शाह के द्वारा 11th सेंचुरी एडी में। तो नेक्स्ट जो अदर टेम्पल यहाँ पे पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? लूना वसाही, पित्तलहार, परशवनाथ, और महावीर टेम्पल। महावीर स्वामी। और ये टेम्पल बनाए गए थे ऑलमोस्ट 13th से 17th सेंचुरी के बीच बीच में। इसके बाद हमारी आती है साइड श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो थी उनकी डेथ हुई थी यहाँ पे। श्रवण बेलगोला। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? आपकी कर्नाटका में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है जैन साइट है। तो यहाँ पे जो है आपको लॉर्ड बाहुबली का एक गोमतेश्वर स्टैचू मिल जाएगा। किनका? गोमातेश्वर, गोमातेश्वर स्टैचू। ये जो स्टैचू है ये किनका है? लॉर्ड बाहुबली का। और ये कौन थे? ये थे सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर। तो सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी। जो भगवान ऋषभ थे उनके बेटे थे। तो ये बनाया गया था आपका 10th सेंचुरी एडी में। एक गंगा डायनेस्टी के मिनिस्टर थे जिनका नाम था चामुंड राया। किनके द्वारा? चामुंड राया, जो कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? गंगा डायनेस्टी से।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो कौन सा आता है, इसके बाद एक टर्म है आपको ये याद रखनी है, बसाडीज। तो ये जो टर्म है ये जैन टेम्पल्स को ही हम बोलते हैं बसाडीज। नेक्स्ट हमारा आता है शांतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन दियोगढ़। कौन कौन सी साइड आती है, शांतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन दियोगढ़, और आती है आपकी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड रीजन जो है यूपी का, वहाँ पे है। कहाँ पे, यूपी में। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, ऑलमोस्ट 31 टेम्पल जो हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद जो जैन पिलग्रिमेज साइट आती है वो कौन सी आती है, 52 गज टेम्पल जो है, 52 गज। ये कहाँ पे आपका, बारवानी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपको लॉर्ड आदिनाथ जी का, लॉर्ड आदिनाथ जी का आपको स्टैचू मिल जाएगा। ये स्टैचू जो है ऑलमोस्ट सिंगल रॉक का बना हुआ है और 84 फीट का ये स्टैचू है। और किसका बना है, सिंगल रॉक का। और अदर साइड जैसे कि आपको बहुत सारे टेम्पल मिल जाएंगे ग्वालियर में, चंदेरी, खजुराहो, यहाँ पे भी आपको जैन जो टेम्पल्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट साइट आती है वो आती है रनकपुर टेम्पल, जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। रनकपुर टेम्पल्स, पाली डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो ये जो टेम्पल था ये 15th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो सिमिलर है ऑलमोस्ट होसेल्या जो आर्किटेक्चर है उसके साथ। होसेल्या आर्किटेक्चर के साथ ये जो है इसकी सिमिलरिटी जो है हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1400 से ज़्यादा जो पिलर हैं वो बने हुए मिलेंगे। और इसके ऊपर बहुत सारी जो है कार्विंग्स की हुई है। 1400 पिलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद ब्रोंज के स्टैचू मिले हैं, ब्रोंज स्टैचू कहाँ पे, इन चौसा बिहार, हांसी जो कि हिसार हरियाणा में है, और अकोटा, अकोटा अकोटा इन वडोदरा गुजरात। तो अकोटा कहाँ पे है, वडोदरा गुजरात। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो कौन सी साइट आती है, कंकाली टीला, कंकाली टीला। तो ये कहाँ पे पाया जाता है आपका कंकाली टीला, मथुरा, मथुरा यूपी में। और इसमें आपको एक टर्म याद रखनी है वो कौन सी है, अयाग पट। तो ये जो टर्म है ये यूज की जाती थी, यूज फॉर डोनेशन, यूज फॉर डोनेशन एंड वर्शिप इन जैनिज्म। तो नेक्स्ट हमारी जो साइट आती है वो कौन सी आती है, अच्छा ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो अयाग पट होते थे डोनेट करने के, तो ये प्रैक्टिस जो थी ये कब से लेके 1st सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी BC तक, 3rd सेंचुरी CE तक। नेक्स्ट हमारी आती है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। तो उदयगिरी और खंडगिरी केव्स ये कहाँ पे आपकी, उड़ीसा में, उदयगिरी
एंड खंडगिरी केव्स। तो ये कहाँ पे आपकी उड़ीसा में। और ये जो केव्स थी ये डेडिकेटेड हमारी जैनिज्म को, और ये बनाई गई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग खारवेला। तो किंग खारवेला के टाइम पे ये जो केव्स थी ये बनाई गई थी। जो उदयगिरी है वहाँ पे कितनी केव्स है टोटल 18, और खंडगिरी केव्स में कितनी है टोटल 15 केव्स है। तो जो इंपॉर्टेंट केव्स है वो कौन कौन सी है, हाथी गुफा, रानी गुफा और गणेश गुफा। तो ये जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलती है जो कि 17 लाइन्स हैं। तो ब्रह्मी लेटर्स में इंस्क्रिप्शंस जो है ये किस में है, 17 लाइन्स हैं टोटल, और किस में है ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। तो इसमें क्या बताया गया है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में, जो कॉन्क्वेस्ट है किंग खारवेला के उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है नासियान टेम्पल, जो कि कहाँ पे है, अजमेर में। ये कहाँ पे है, अजमेर राजस्थान में। इसको हम सोनी जी की नासियां भी बोलते हैं। तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, और ये डेडिकेटेड है किसको, भगवान ऋषभदेव को, लॉर्ड ऋषभदेव। नेक्स्ट हमारी आती है हाथी सिंह जैन टेम्पल। हाथी सिंह जैन टेम्पल। तो ये जो टेम्पल है ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है अहमदाबाद, अहमदाबाद। इसके बाद जो साइट आती है वो कौन सी है, सीता नवसल केव्स। तो सीता नवसल केव्स, तो ये केव्स है आपकी तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट मुंगी टुंगी। तो मुंगी टुंगी क्या है, ये दो पीक हैं, मुंगी टुंगी। तो ये क्या है, दो पीक हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। और यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएंगी, जो तीर्थंकर हैं उनकी जो इमेजेस हैं वो मिल जाएंगी आपको, इमेजेस ऑफ तीर्थंकर्स। और ये जो इमेजेस जो थी ये किस पोस्टर में मिल जाएगी, पद्मासन, और भी बहुत सारे पोस्टर में, जैसे मेनली पद्मासन हो गया, कायोथ सर्ग हो गया। तो ये ऑलमोस्ट आपकी बनी थी 6th सेंचुरी एडी के अराउंड, इट वाज मेड अराउंड 6th सेंचुरी एडी। तो 2016 में यहाँ पे 108 फीट का एक स्टैचू बनाया गया था, स्टैचू ऑफ अहिंसा, स्टैचू ऑफ अहिंसा। और ये सिंगल स्टोन से बना हुआ है, मोनोलिथिक स्टोन से बना हुआ है। तो ये थी हमारी कुछ जैन के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।